आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर ढाई एकड़ प्रेम का एक सांस्कृतिक यात्रा इप्टा की ओर से शुरू की गई है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए घाटशिला की इप्टा की टीम मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, इस पूरी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इप्टा के पूरे अधिकारी यहाँ मौजूद है, बारी बारी उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस यात्रा का क्या महत्व है, कब शुरू हो रहा है और किस तरह की तैयारी। आइए सबसे पहले बात करते हैं घाटशिला इप्टा के अध्यक्ष श्री गणेश मुर्मू जी से, जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे जानेंगे ये जो यात्रा शुरू हो रही है, सांस्कृतिक यात्रा, उसके बारे में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये जो ढाई एकड़ प्रेम का की सांस्कृतिक यात्रा इप्टा के द्वारा शुरू की गई है, ये कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी, इसके बारे में बताइए सर। ये यात्रा 9 अप्रैल छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू हो रही है और सारा स्टेट जो है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए 22 मई 2022 मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। उसका बाद हमारा झारखंड में होते हुए 15 तारीख को जमशेदपुर में, कल 16 तारीख यहाँ करीब 1 बजे का बीच में सांस्कृतिक यात्रा जो जत्था है वो हम फूलडुंगरी में वो स्वागत करेंगे। ये यात्रा 22 मई को ख़त्म होगी, अब वहाँ से निकल चुकी है। कल यानी 16 अप्रैल को घाटशिला पहुँच रही है। और किस तरह की तैयारी है इसकी सर? इस विषय में घाटशिला में फूलडुंगरी जो है मेन नेशनल हाईवे से, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, स्वागत करेंगे। वहाँ से आकर के विभूति भूषण उसमें माल्यार्पण करके वहाँ से स्वागत करेंगे। उसका बाद आएगा हमारा जत्था जा कर के गौरी कुंज विभूति भूषण बंदोपाध्याय का, उसमें हम लोग माल्यार्पण करके वहाँ स्वागत करेंगे। उसका बाद होते हुए भगत सिंह का यहाँ आएंगे, यहाँ रोड के किनारे है, वहाँ भी माल्यार्पण करेंगे। उसका बाद आएंगे यूनियन ऑफिस, मोह भंडार का यूनियन ऑफिस, यहाँ थोड़ा बहुत लॉन्च ऊँच करके शाम को हम लोग मोह भंडार कारखाना का गेट में जाएंगे। वहाँ जनगीत या और अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ करते हुए वहाँ से फिर हम लोग लौट के आएंगे मोह भंडार का आईसीसी वर्कर्स यूनियन में, और यहीं पर शाम 6 बजे से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा चालू होगा। अध्यक्ष गणेश मुर्मू जी ने जिस तरह से जानकारी दी, अब हम चलते हैं सचिव श्रीमती ज्योति मल्लिक जी से, विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम शुरुआत हो रही है किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से ये अपना हर क्षेत्र को कवर करते हुए घाटशिला पहुंच रही है। सारी बातें विस्तार से जानेंगे सचिव ज्योति मल्लिक जी से। आइए बात करते हैं इप्टा का ये जो सांस्कृतिक यात्रा है ढाई एकड़ प्रेम का, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप में बताइए कि किस तरह ये यात्रा शुरू हुई और कब तक, कैसे पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए। दरअसल ये जो यात्रा है ये 9 अप्रैल से शुरू हुई है। तो ये हर एक क्षेत्र को, हर एक राज्य के जो लोक नृत्य है उनसे संवाद है, आपका जनगीत है, इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हुए वो आगे बढ़ रही है। तो जैसे कि कल हमारे घाटशिला आएगी, तो घाटशिला में पहुंचने के बाद जो हमारा जो लोक नृत्य है जो झारखंड का है, ऊपर से आपका जो बंगाली में भी लोक नृत्य है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसी के आधार पे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं कार्यक्रम को। और फिर जनगीत है, बच्चों का नृत्य है, फिर आपका ग्वालुडी से मनोरंजन महातो जी है, उनका झूमुर है, और आपका छत्तीसगढ़ का नाचा दल है, डाल्टनगंज से आपका इप्टा है, पलामू इप्टा है, चाईबासा इप्टा है और जमशेदपुर इप्टा है। ये सारे कलाकार कल यहाँ मंच पे जुटेंगे, वासुकी मंच पे, और उनका कल यहाँ पे आपका कलाकार है वो अपना प्रस्तुति यहाँ पे देखेंगे। कितने बजे से यहाँ पर? कल यहाँ 6 बजे के बाद हम लोग यहाँ शुरू कर देंगे। ऐसे तो हम लोगों को करना था कि जहाँ जहाँ जत्था रुक रही है, जिन शहीदों को याद करते वो चल रही है, जो हमारे असली नायक हैं, हम लोग उनको डेडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि हमने पूर्ण रूप से उनको विभूति भूषण को हमने दे दिया, क्योंकि वो यहाँ के साहित्यकार हैं, तो हम लोग उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उन साहित्यकारों को, उन लोक कलाकारों को, उन लोगों को, उन शहीदों को याद करते हुए जा रहे हैं, जिनको कि अभी बहुत कम ही मतलब याद किया जा रहा है। तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ज्योति जी, आप इप्टा की सचिव है, क्या लगता है ऐसे कार्यक्रमों की क्या महत्वता है? महत्व इसका बहुत है, क्योंकि हम लोग जो प्यार और भाईचारे का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि वो सारे लोगों तक पहुँचे। सारे कार्यक्रम इंडोर होते हैं, लेकिन हमने इप्टा का कार्यक्रम यहाँ पे
आउटडोर रखा हुआ है। हमने ये सारे दर्शकों के लिए ये हमने रखा है कि सारे दर्शक आए, इसको देखें, क्योंकि हम लोग जो गीत गाते हैं, हम लोग जो नृत्य करते हैं, वो उसमें वो बोलियां रहती हैं जो अभी जो चल रहा है माहौल, इसमें हम लोग भाईचारे और प्यार और बंधुत्व को आगे बढ़ा करके निकलेंगे। ना इसमें धर्म है, ना इसमें जाति पाति है, ना इसमें लिंग का भेद किया जाता है। इसमें सब हम लोग एक समान, इसको सब एक समान रहते हैं हम लोग यहाँ पे। कल के कार्यक्रम में कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे तो करीब 25 जन हैं, और बाकी अगर सबको लेंगे तो 50 से ऊपर कलाकार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चाकुलिया से भी कुछ कलाकार आ रहे हैं जो अपने वाद्य यंत्र द्वारा वो प्रस्तुति देंगे। तो अच्छी बात है कि सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। चलिए, जानकारी देने के लिए ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बात करते हैं इप्टा घाटशिला के उपाध्यक्ष शेखर मल्ली जी से, कुछ और बातों को जानते हैं उनसे बात करते हुए। इप्टा के बारे में जो कल की जो सांस्कृतिक यात्रा घाटशिला पहुंच रही, उसके बारे में विस्तृत जानकारी सचिव और अध्यक्ष जी ने बताया। अब हम उपाध्यक्ष जी से जाने चाहेंगे, जो कि शेखर मल्लिक जी हैं। आप ये बताइए कि आपके इप्टा से जो सहयोगी संगठन जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है अब तक? इप्टा की सांस्कृतिक यात्रा जो है वो एक बड़े पैमाने का प्रयास है और इप्टा की पहल है। इसमें जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन है, लेखक संगठन है, वो तो हैं ही, जैसे प्रगतिशील लेखक संघ है, जनवादी लेखक संघ है, जसम है, जन सांस्कृतिक मंच, उसके बाद दलित लेखक संघ है। तो इसके अलावा भी बहुत तरह संगठन जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सहयोगी की भूमिका में हैं। और यहाँ घाटशिला में हम देखेंगे कि तमाम जो सांस्कृतिक कर्मी हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, बंगला भाषी जो नाट्य संस्थाएं यहाँ पर हैं, वो सभी इसमें सह आयोजक की भूमिका में हैं। झारखंड उदय न्यूज की क्रिएशन जो यूनिट है वो भी हमारे साथ इस आयोजन में बराबर की भागीदार हैं और हमारी मीडिया पार्टनर के तौर पर भूमिका अदा कर रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो घाटशिला स्मृति संसद, गौरी कुंज उन्नयन समिति, इवनिंग क्लब जैसी संस्थाएं, और उसके अलावा आप नाट्य जो संस्था है यहाँ पर वो है संयुक्त नाट्य कला केंद्र घाटशिला, बराबर की भूमिकाओं में है। इसके अलावा कुछ पत्रिकाएं जो जसम के तौर पर संपादक के तौर पर निकालते हैं यहाँ पे हमारे रवि रंजन सर, वो भी हमारे साथ इस आयोजन में बराबर के भागीदार हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो आयोजन है सांस्कृतिक यात्रा, इस यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसका उद्देश्य है? बहुत मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो हम देखते हैं कि एक जो आयोजन है अमृत महोत्सव का, आज़ादी के 75वें साल का, वो एक राजकीय आयोजन है। उसमें तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं जगह जगह पर। तो इप्टा का ये मानना है कि हम चूँकि जनता के लिए नाटक करते हैं, हम जनता के लिए गीत गाते हैं और हम कलाकारों का एक संगठन है, तो कलाकार भी इस आज़ादी के 75वें साल को मनाएंगे। तो वो कैसे मनाएंगे? तो फिर ये तय पाया गया कि हम जो हमारे आज़ादी के नायक हैं, जो हमारे जगह जगह में बहुत तरह के ऐसे नायक हैं जिनको प्राय हम भूलते जा रहे हैं या विस्मृत कर दिए गए हैं, तो हम उनके गीत गाएंगे। हम जनता के बीच जाएंगे और हमको ये बताएंगे कि आपके नायक ये हैं और आप इन्हें नहीं भूलिए। लोक संस्कृति का बहुत महत्व है। अगर हम लोक संस्कृति, लोक भाषाएं, लोक कला ये भूल जाते हैं तो वास्तव में अपने इतिहास को हम भूल रहे होते हैं, अपनी ज़मीन से कट रहे होते हैं। तो इप्टा का ये प्रयास है कि हम वापस उस ज़मीन तक पहुँचे, लौटें उनके यहाँ। और इसीलिए आप देखिएगा कि जब ये यात्रा शुरू हुई रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, इसका 9 अप्रैल को जब इसका उद्घाटन हुआ, तो प्रहलाद तिप्पनिया जो बहुत बड़े गायक हैं, लोक गायक हैं और कबीर की वाणी गाते हैं, उन्होंने इसका आगाज़ किया वहाँ पर। उसके बाद बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, ये तमाम जगहों पर होते हुए छत्तीसगढ़ में फिर वो अभी डाल्टनगंज 13 तारीख को, गढ़वा, डाल्टनगंज, 14 को रांची, मांडर और 15 को आज चांडिल और जमशेदपुर, ये यात्रा इस तरह से बढ़ी है। जो भी चाहो वो मैं पाऊं जिंदगी में, जीते जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है।